आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को घुमाऊंगा इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मंडियों में और दिखाऊंगा बैल, बछड़े, वेड़े, बकरे, दुम्बे और साथ साथ अपडेट करूंगा कि आजकल मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं किस जानवर के। तो देखते रहिए इस व्लॉग को एंड तक और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने व्लॉग नंबर 6 में। तो ये कुछ दिनों तक व्लॉग हमारे मंडियों के हवाले से होने वाले हैं और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि आजकल रेट क्या चल रहे हैं मार्केट में। तो आज मैं दोस्तों के साथ पहुँच गया बैटा मंडी, जो कि है I-14 इस्लामाबाद में। तो ये हम सबसे पहले वाले स्टॉल में गए। यहाँ पे देखें कितने माशाल्लाह प्यारे 2 बछड़े खड़े हुए हैं। ये है तलाक कैटल फार्म। तो भाइयों प्राइस की बात यह है कि आजकल तो महंगाई बहुत ज़्यादा है और 1-2 लाख वाली बात अब नहीं रही, अब बहुत महंगाई हो गई है। तो ये जो भाई लोग बछड़े खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो डिमांड तो इनकी 1.5 मिलियन एक की कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बहस वैस करेंगे तो आपको मेरा ख्याल है 6-7 के दरमियान ये मिल जाएंगे, 6-7 लाख के। खैर, तो मैं मेरे दोस्त आज एक्सप्लोर करने गए थे मंडी। तो बजट था हमारा जी 3-3.5 लाख। मेरे दोस्तों ने एक बैल लेना था और एक बकरा। तो हमने सोचा कि आज जाते हैं। तो मैंने सोचा कि साथ साथ व्लॉग भी बनाया जाए और आप लोगों को भी अपडेट किया जाए कि क्या सूरत हाल चल रही है आजकल मार्केट में। तो बैल जी हमें चाहिए था इसी तरह का मिलता जुलता और बजट, लेकिन हमारा 3-3.25 लाख था। तो उस हिसाब से फिर हमें काफ़ी ढूंढना पड़ता। तो ये हमने फिर एक और बैल दिखा, ये काफ़ी मज़े का लग रहा था। ये शुरू की टेंट्स में से ये एक टेंट में है। तो हमने उनको कहा कि थोड़ा बहुत चला के दिखाए, तो उन्होंने हमें चला के दिखाया बैल। और फिर हमें पता लगा कि इसकी डिमांड थी 6 लाख रुपये। डिमांड तो इनकी ठीक कर रहे थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा पैसे कम भी नहीं कर रहे थे। तो हमने इनका पहले 260 270 लगाया। वो कहते हैं नहीं, फाइनल 480 तक दे देंगे। तो फिर हमने 3.25 लाख रुपये भी लगाए, तो उन्होंने नहीं दिए। तो ये उनके बाकी टेंट में भी और काफ़ी ज़्यादा जानवर खड़े हुए थे। तो पसंद जो हमें आया था उसकी तो डील नहीं बनी। तो ये उनसे भी बड़े थे, तो फिर आप समझ जाएं इनके रेट उससे भी ज़्यादा होंगे। तो इस कैटल फार्म का नाम था जी मुगल और मलक कैटल फार्म। और ये रहा जी आपका भाई। और ये मैं दोस्तों के साथ खड़ा हुआ डिस्कशन कर रहा हूँ कि कितनी महंगाई हो गई है कि अब इतने पैसों में भी हमें कोई सही बारे का जानवर नहीं मिल रहा। उसके बाद थोड़ा सा आगे गए तो हमने ये मुलाकात हुई जी सुल्तान टिकटॉकर बहन है। ये 2 जोड़ी है इनकी। इनको सुल्तान उन्होंने टाइटल दिया हुआ है, इन बैलों का नाम है। और प्राइस तो हमने इनकी पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनको देख के ही पता लग रहा था कि इनकी कितनी प्राइस थी। लेकिन सुनने में आया था कि ये 20 से 25 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं एक जानवर की। तो लेकिन इनका शशका भी था, एक पूरा मतलब प्रॉपर मज़े का जानवर था ये। उसके बाद जी हम भी ये पहुंच गए डेरा मोइन खान में। और यहाँ पे जी जिनके पास मंडी का ठेका है, ये उन्हीं का ही स्टॉल है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि हम I-14 मंडी इस्लामाबाद में हैं अभी। तो यहाँ से फिर हमने 1-2 जानवर पूछे, डील उनकी भी नहीं बनी। उसके बाद हमने कहा चलो आगे चलते हैं, मंडी ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। डील कुछ बीच में बंद भी रही थी, लेकिन हमने कहा कि पहले नज़र सारा घूम ले, तो उसके बाद कोई डिसीजन करेंगे कि क्या सीन है यहाँ पे। अब जिन जानवरों के साथ डील बन रही थी वो हमें पसंद नहीं आ रहे थे। तो मेरे दोस्त को जो चाहिए था वो थोड़ा वाइट कलर का प्यारा सा जानवर चाहिए था, नुकरा कहते हैं जिसे। तो लेकिन समझ में तो कुछ इतना ख़ास नहीं आ रहा था। फिर हमने सारी मंडी वगैरह घूमी और चलते चलते फिर हम पहुंच गए थोड़े बैक साइड वाले स्टॉल्स पे। ये जो अभी मैंने आपको वीडियो पे दिखाए हैं, ये थोड़े फ्रंट वाले स्टॉल हैं, शुरू वाले। तो उनको आप VIP भी एक तरह से कह सकते हैं। उसके बाद हम पहुँच गए जी नीचे वाली मंडी में, जो मतलब नॉर्मल जहाँ पे सारे खड़े होते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे पीस मिल जाते हैं अगर आप ढूंढे तो। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त जानवर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमारी जान पहचान के 1-2 व्यापारी भी हैं, जिनसे हमने पिछले सालों में भी काफ़ी बैल वगैरह ख़रीदे हुए हैं। तो उनसे ज़रा बातचीत चल रही थी कि क्या सीन है यहाँ पे। तो उन्होंने हमें बताया कि मंडी तो काफ़ी तेज़ है, लेकिन जानवर बिक रहे हैं। तो जब मैं पिछली बार मंडी गया था अभी 3-4 दिन पहले, तो उनके पास बिल्कुल डिफरेंट माल खड़ा हुआ था और इस दफ़ा बिल्कुल डिफरेंट खड़ा था। तो हमने कहा ये क्या चक्कर है? कहते हैं हमारा माल बिक गया है, तो ये फिर हमने नया ख़रीदते हैं और नया बेच देते हैं मंडी से ही। तो ये जिस बैल को मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये वाला बैल और इसके साथ वाला, इनकी जोड़ी थी 12 लाख रुपए की। इन्होंने भी सेल किया 11,70,000 रुपये की। तो ये हमें बता रहे थे कि इनसाइडर न्यूज़ है कि हमने यही मंडी से ही ख़रीदे 10 लाख रुपए के और मंडी में ही 11,70 के बेच दिए एक ही दिन में। तो इस तरह भी ट्रेडिंग चलती रहती है मंडी के अंदर ही। उसके बाद हम पहुँच गए बकरों और ये जो दुम्बे वगैरह मार्केट में। और ये जी चतरे वगैरह खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये दुम्बे प्यारे प्यारे क्यूट से। इनकी डिमांड भी यही करते हैं, 1 लाख रुपए तक डिमांड करते हैं। और ये आपको फाइनल 70,000 80,000 के दरमियान दे ही देते हैं। तो उसके बाद लेकिन मेरे दोस्त को इस तरह का बकरा नहीं चाहिए था। ये वाला बकरा जो था हमें थोड़ा बहुत पसंद आया। ये मक्खा चीनी ब्रीड है। और ये छिगा बकरा था, थोड़ा बड़ा था। मतलब छिगा बकरा लोग कम ही लेते हैं, लेकिन इसकी डिमांड भाई कर रहे थे, पता नहीं नशे में थे या क्या सीन है। 3 लाख रुपए इस बकरे के वो मांग रहे थे। तो फिर हमने कहा अब इसमें हम क्या रेट लगाएं, 50,000 लगाएंगे फिर इनको रोना आ जाएगा। तो फिर हमने इसको देखा और देख के ही दिल भर लिया अपना और आगे की तरफ बढ़ गए। तो ये मैं चारपाई पे बैठा हुआ था, वहीं पे डील वगैरह चल रही थी और मैं साइड पे बैठ के हंस रहा था जब उन भाई ने इस बकरे के 3 लाख मांगे। उसके बाद जी ये देखें एक और बैल है, इसका भी अभी सौदा हुआ है। ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे बिका है जी 4 लाख रुपए का। ये एक और बैल है जी, ये भी हमें थोड़ा बहुत पसंद आ गया था, तो हमने खुलवा के इसको चेक किया। तो भाई लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे थे, 7 लाख रुपए
या आई गेस 8 लाख रुपए इसके मांग रहे थे, और हमने इसके वही 3.25 लाख रुपए लगाए जितना हमारा बजट था, लेकिन नहीं समझ में बात आई। तो इस तरह हमने काफ़ी बैल देखे, जिस तरह के आपको मैं दिखा रहा हूँ, हमें इसी टाइप का कुछ चाहिए था। तो ये एक और हमने फिर खुलवाया, इसको भी हमने चेक किया, चलने वगैरह में ठीक थे। ये भी चौका था शायद, 4 दांतों वाला चौका, मतलब जिसके 4 दांत होते हैं वो वाला था। तो लेकिन इसकी भी कोई सीन नहीं सही तरह बना हो। फिर जब उस मंडी से निकले, हमने कहा कि अब I-15 वाली मंडी में जाते हैं, जो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी है, जिसका 8 करोड़ और पता नहीं 37 लाख में ठेका हुआ है। उस मंडी में हम जाते हैं। तो वहाँ पे गए, तो ये तो प्रॉपर टिकटॉकर वाली मंडी थी। तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइटिंग वाइटिंग इन्होंने की हुई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं, फुल धूम धड़ाका। ऐसे लगा था कौन साइड में हम किसी बिलाल सईद वगैरह के आ गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कैटल फार्म थे, लेकिन अभी इनकी शक्लें कैटल फार्म की देख के पता लग रहा था कि यहाँ पे हमें क्या रेट मिलने वाले हैं। पता नहीं अभी अच्छी बात है या बुरी बात है। ये रोड वाली मंडी है, मतलब आप इसमें गाड़ी इन करके और पूरी मंडी गाड़ी पे ही फिर सकते हैं, बाइक पे। हम तो बाइक पे थे, अब इसलिए हमने बाइक पे पूरी मंडी पे ले। और उसके बाद हमने यहाँ पे भी कोई हमने इतना खास पूछा नहीं, क्योंकि हमें समझ लगी थी कि यहाँ पे अभी डील नहीं बनने वाली। उसके बाद जी घर जाते हुए मरी रोड पे ये फालूदे और दूध वगैरह की दुकान आती है। यहाँ पे आपको देसी चीज़ें मिल सकती हैं, ठंडा दूध वगैरह जो बादामों वाला होता है, इसके अलावा कुल्फ़ी फालूदा टाइप इस तरह की चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह। तो भूख तो लगी थी, हमने कहा पहले यहाँ से कुछ दूध वाली बोतलें पीते हैं, क्योंकि प्यास भी बहुत लग रही थी। गर्मियों का महीना है, आपको पता है, कुछ पीते रहो बार बार तो फिर बंदा सेट रहता है। तो यहाँ से हमने दूध की बोतलें भी, और मैंने फिर आइसक्रीम भी खाई यहाँ से, कुल्फ़ी जो इनकी होती है। उसके बाद ये पहुँच गई अपने घर के पास ही जो बर्गर वाली दुकान है, वहाँ पे बर्गर महफिल। इसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, अगर देखनी है तो आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल में। और वहाँ से हमने यही कोल्ड ड्रिंक और बर्गर वगैरह लिए। हमने जिंगल बर्गर लिए, मेरे दोस्त एक ने अंडे वाला बर्गर लिया। फिर जी हमने ये एंजॉय किया बर्गर, क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लगी थी। अगर वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया तो वीडियो को लाइक करें और मुझे फॉलो करें। आज तो जी हमारी डील नहीं बनी, लेकिन हम कल दोबारा मंडी जाएंगे, और कल हमारा इरादा है कि हम रवात वाली साइड जाएं। तो फॉलो कर लें मुझे, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो ईद तक डालता रहूँगा और आप लोगों को भी दिखाता रहूँगा कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या रेट चल रहे हैं। तो दिस इज़ मी साइनिंग साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़। बस जी खत्म करते हैं अब इस शॉर्ट व्लॉग को। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट। मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।